नमस्कार। आज हम समझते हैं कि ईरान ने दुबई पर हमला क्यों कर दिया और बहुत क्या दुबई पे ही हमला किया या और बहुत सारे कंट्री पे हमला किया और हमला करने का रीजन क्या था, कारण क्या था। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन असली कारण क्या था। और भारत में साथ साथ में बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं और बहुत सारे लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और कौन सा ऐसा शख्स जो है दुनिया का मारा गया है जिसके खिलाफ जो है लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके चाहिए इतने चाहिए थे क्यों थे और इसका इतिहास क्या है, साथ साथ में सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अभी सबसे पहले समझते हैं ईरान के इतिहास को कि आखिरकार ईरान ने दुबई पे क्यों हमला किया या और सारे कंट्रियों पे क्यों हमला किया। तो ईरान का जो इतिहास है 1789 से नवासी के पहले तक जो अमेरिका था और जो इजराइल था, इन दोनों दोनों देशों के साथ में इस ईरान की जो है अच्छी खासी दोस्ती थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी। और उस दोस्ती का कारण था कि यहाँ एक शख्स जो प्रशासन करते थे, जो राजा थे, ये प्रशासक थे जो है राजा मोहम्मद रजा पहलवी। इनका नाम था मोहम्मद रजा पहलवी। और इनके शासनकाल में ब्रिटेन से और ब्रिटेन के साथ साथ में अमेरिका के साथ साथ में और इजराइल के साथ साथ में अच्छी दोस्ती थी। इनके साथ में उनका तेल का व्यापार भी था। और इसका मुख्य कारण था यहीं पे, यही इसी समय में एक यहाँ पे बहुत बड़ी क्रांति हुई और एक एक धार्मिक क्रांति थी। और वो धार्मिक क्रांति 1789 में हुई। और इस धार्मिक क्रांति में जो है कई बड़े लीडर थे, जो धार्मिक गुरु थे, उनके साथ साथ में वहाँ की जनता ने भी विरोध किया इनके खिलाफ में। और ये देश छोड़ के यहाँ से भाग गए, ईरान छोड़ के यहाँ से चले गए, भाग गए। और उसके बाद में यहाँ पे जो है सिया मुस्लिम का जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे 80 से 90% के बीच में जो मुस्लिम समुदाय है वो सिया मुस्लिम है। और इन्हीं जो अलग जो पड़ोसी कंट्री हैं, जो जितने भी पड़ोसी देश हैं, ये सारे जो कंट्री हैं, जो अरेबियन कंट्री हैं, इसमें सिया और सुन्नी का ही विवाद चलता रहता है। इनकी आपस में बनती नहीं है, इसीलिए आपस में लड़ाई करते रहते हैं। अब इनका जो अभी फिलहाल का जो मुद्दा है, यहाँ से ये शुरू हुआ। और इसमें जो है खुमैनी, ये इनके इनके लीडरशिप में ये प्रदर्शन हो रहा था। और ये जो है अयातुल्ला की नियुक्ति की गई। ये एक ईरान में एक पद होता है और ये संवैधानिक पद है। और यहीं से जो है यहाँ पे इस्लामिक स्टेट बना। ये इस्लामिक स्टेट बनने के बाद में ये इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना यहीं से हुई और यहाँ पे एक पदवी की स्थापना हुई। और उस समय जो है खुमैनी नाम के एक व्यक्ति जो है उस पद पे बिठाए गए। इनका जो मुख्य काम होता है, सेना के लिए डिसीजन देना, राजनीतिक पक्ष को संभालना और साथ साथ में धार्मिक पक्ष को संभालने का भी काम होता है। ये 9.5 सालों तक ये इस पद पे रहे खुमैनी जो और इनकी वृद्धावस्था में कई साल, 80 साल के, लगभग 80 साल के थे, इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद में एक परिषद के द्वारा, यहाँ पे परिषद होती है, जो धार्मिक गुरुओं की परिषद होती है, उनके द्वारा जो है नए नए आयतुल्ला की नियुक्ति की गई। और वो थे जो है खेमेनी, जिनकी हाल में मौत हो गई है। और उनको लेकर पूरे देश दुनिया में जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है। इनको लेकर लोग धरना कर रहे हैं। अब असली मामले पे आते हैं कि असली मामला क्या है। जो मामला है वो इस इजराइल को लेके, ये इजराइल जो कंट्री है, यहाँ ये फिलिस्तीन था पहले, बाद में जब अंग्रेजों ने यहाँ पे छोड़ा तो इसका विभाजन कर दिया। वैसे ही जैसे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, ऐसे ही यहाँ पे 2 कंट्री बना दिए गए। एक फिलिस्तीन था और दूसरा जो है इजराइल था। इजराइल जो है यहूदियों की जगह है, ये लोग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं। और साथ साथ में ये जो रेड कलर का पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, इसके अंदर जो है ये फिलिस्तीन है। फिलिस्तीन के लिए विवाद हुआ। अब यहाँ पे जो है अमेरिका इसके सपोर्ट में है, अमेरिका यहाँ इसका सपोर्ट करता है। और जो आसपास के कंट्री हैं वो लगभग इसके विरोध में रहते हैं। लेकिन इसकी शक्ति इतना ज़्यादा है, ये इतना शक्तिशाली है कि इससे लोग जीत नहीं पाते हैं। ये लोग हमेशा जब जब लड़े तब ये लोग हारे हुए महसूस किए। अभी हाल में अभी क्या हुआ, 2015 में, 2015 की बात है, 2015 में एक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु, एक अमेरिका और ईरान के बीच में 2015 का एक JCPOC का एक समझौता हुआ। उसमें जो है परमाणु बम को बनाने को लेकर नीतियां निर्धारित की गई। तो जितने भी देश हैं वो लोग यूरेनियम का इस्तेमाल तो करते हैं। यूरेनियम 2 तरीके का आता है। एक यूरेनियम आता है जो क्या करता है, जो यूज होता है ऊर्जा बनाने के लिए, और वो यूरेनियम होता है LEU। यानी कि ये क्या होता है कि इनकी जो एफिशिएंसी होती है, जो इनके यूरेनियम की क्वांटिटी होती है, उनकी मात्रा बहुत कम होती है और इनका जो विघटन का रेशियो होता है वो बहुत धीरे होता है। साथ साथ में जो परमाणु बम में जो यूरेनियम इस्तेमाल होता है वो होता है यूरेनियम 235। और इनके इस्तेमाल को लेकर सारे देशों में समझौता हुआ कि इसका इस्तेमाल कोई भी नहीं करेगा, यानी परमाणु बम का निर्माण कोई नहीं करेगा। और ये तब हो पाया जब कई सारे कंट्रियों ने परमाणु बम तो बना लिए, लेकिन बाद में जब इसका इस्तेमाल हिरोशिमा और नागासाकी
पे किया गया, तो उसका जो असर था उस समय तो लोग मारे ही गए, बाद में भी इसका जो है दुष्परिणाम जो रहा वो काफी दिनों तक रहा। इसीलिए ऐसी और ये एक एजेंसी बनाई गई। ये एजेंसी का नाम था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। इसका काम होता है देश दुनिया की बाकी कंट्रियों पे कौन परमाणु बम बना रहा है, कौन से ये यूरेनियम का इस्तेमाल जो है कौन कैसे कर रहा है। अभी हाल में खबरें आई थी कि 2018 में 2015 में समझौता हुआ, इस टीम से जो है 2018 में अमेरिका बाहर निकल गया। अब अमेरिका बाहर निकलने के बाद में इन्होंने जो है ये जो खैमेनेई थे, आयतुल्ला जो थे, इन्होंने क्या काम किया कि इन्होंने परमाणु बम, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, इसकी कोई पुख्ता जानकारी लोगों के पास में तो नहीं है कि इन लोगों ने भी परमाणु बम बनाना चालू कर दिया है, यानी कि ईरान ने भी, और ये परमाणु बम बना रहे हैं। अमेरिका ने इसको कई बार रोकने की कोशिश की कि आपको परमाणु बम नहीं बनाना है, और बहुत सारे जो है इसके बहुत सारी मतलब पॉलिसियां लगाई गई इसके ऊपर। और बाद में जब इन्होंने नहीं माना, और यूरेनियम ये लोग परचेज करते थे उसको, मतलब ऐसा कहना था, जो ये वाली एजेंसी है इनका कहना था कि ये लोग यूरेनियम को परचेज कर रहे हैं और स्टोर भी कर रहे हैं, तो ऐसा शक जा रहा था कि ये लोग परमाणु बम बना रहे हैं। इसी बीच में इन उलझनों के बीच में इस इजराइल ने मिलके, और अमेरिका की दूरी तो यहाँ से बहुत ज़्यादा है, यहाँ के जो तेहरान है, तेहरान सिटी है, इस पर हमला किया। और यह हमला केवल इनको मारने के लिए था, जो आयतुल्ला थे इनको मारने के लिए था, कि जब ये मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो ये वाली जो मुहिम चल रही है वो बंद हो जाएगी। तो साथ साथ में यहाँ पे ऐसा किया गया और इनको मार दिया गया। इनके साथ साथ में, और ये घटना है 28 फरवरी को, इनके साथ साथ में इनके कई सारे ऑफिसर्स जो इनके साथ में रहते थे, ये संविधान के पार्ट है। इनका काम होता है ईरान में धर्म को संभालना और साथ साथ में राजनीति को कंट्रोल करना, और कई सारे बड़े डिसीजन जो सेना से रिलेटेड या विदेशी व्यापार से रिलेटेड जो डिसीजन होते हैं, उनके लिए इनके पास में पावर होती है, इनके पास में पावर होती है। और ये कि धर्म गुरु से सिलेक्ट किए जाते हैं, यानी कि जो अलग अलग धर्म गुरु होते हैं, जो धर्म गुरु परिषद होती है, इनका चयन करती है। लेकिन जब से ये 1979 से ये दूसरे वाले ही आयतुल्ला थे, पहले वाले जो थे खुमैनी थे, और दूसरे वाले ये वाले थे खेमेनेई, ये सेकंड थे, ये पहले नहीं थे। इनकी मौत के बाद में इनका चयन किया जाता है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल आता होगा कि 36 सालों तक रहने के बाद में, लगातार 36 ईयर तक ये अकेले रहे, बदल क्यों नहीं गए? तो इसका सीधा नियम है, अगर जो बनाए गए हैं उनकी अगर मौत हो जाती है तो नए बनेंगे। और या फिर से क्या होगा कि अगर कोई भी इनके लिए विरोध होता है कि अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, लोगों के लिए अच्छा काम नहीं कर पाते, जो परिषद है उसके पास में अधिकार होता है कि इनको हटाया जा सकता है अपने पद से, और नए आयतुल्ला का चुनाव किया जा सकता है, यहाँ का नियम है, यहाँ का रूल है। तो इसके विरुद्ध जब ये मारे गए तो इसको बदला लेने के लिए, अभी एक बड़े लीडर को मारे जाने के बाद में, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसका यही कारण था कि ये किसी देश के एक प्रधानमंत्री को लोगों ने मार दिया वहां जाने के बाद में, विजिट करने के बाद में। और यहाँ पे भी सेम वही हुआ है। ये बड़ा पोस्ट है ईरान में, और इनके मारे जाने के बाद में इसने बदले की भावना से, और बाकी जो कंट्री हैं, जो दूसरे देश हैं, उनके ऊपर में जो बमबारी की है, तो ये बमबारी केवल सऊदी अरेबिया के ऊपर नहीं हुई है। अब सऊदी अरेबिया के बाद में, बमबारी होने के बाद में, देश दुनिया के जो अलग कंट्री हैं, अभी तक की ये कहावत चलती थी कि जब लोग सऊदीया चले जाएंगे तो काफ़ी महफूज जगह है, काफ़ी सेफ जगह है, कोई अपने आप को वहाँ पे अनसेफ ना महसूस करे। भी बहरहाल कई दिनों पहले ही बहुत सारी हमारे देश के ही, जब बीसीसीआई के अध्यक्ष जो है साहब वहाँ पे गए और उन्होंने सिक्योरिटी की मांग की कि हमें सिक्योरिटी चाहिए, तो वहाँ की सरकार ने कहा कि आप जाइए सड़कों पे आराम से घूमिए, आपको यहाँ पे कोई असुरक्षा नहीं है। तो अभी जो है वहाँ पे भी लोग असुरक्षा को महसूस कर रहे हैं। अब जो इन्होंने ईरान ने जो बदला लिया, जो लोगों पे, तो एक कंट्री पे नहीं किया, जहाँ जहाँ पे अमेरिका की सेना जहाँ जहाँ पे थी, जहाँ जहाँ पे उन लोगों का संरक्षण था, या जहाँ जहाँ पे तेल के कारखाने थे, रिफाइनरी थी, उन पे हमला किया गया, उनको वीक करने के लिए, और ये बताने के लिए कि हमारे पास भी शक्ति है, अगर हमें परेशान करोगे तो हम भी उसका जवाब देंगे। तो उसी का जवाब था और बदले की भावना थी। बहरहाल क्या होता है कि जब भी ये मिसाइलें इतनी छोटी तो नहीं होती हैं, ये तीर की तरह तो नहीं है, एक बाढ़ की तरह नहीं है कि किसी इंसान को अगर हिट करना है तो उसी के ऊपर लगेंगी, बाकी आसपास के लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जब ये गिरेंगी तो जिस पे हमला किया गया है वो तो मारे ही जाएंगे, बल्कि आसपास के लोगों पे मार देगा। और ये ज़्यादातर हमले जो है ड्रोन से किए गए, तो ये इजराइल और अमेरिका के द्वारा किए गए। और जो ये मुसलमानों के बीच की लड़ाई है, और ये धर्मों के नाम पे युद्ध चल रहा है, साथ साथ में ये व्यापारिक युद्ध भी है। व्यापारों की वजह से भी इनमें तानाबानी होती है और ये युद्ध हो जाते हैं। वो कौन कौन से कंट्री हैं, इसमें सऊदीया के साथ साथ में और कंट्रियों पे भी हमला किए गए हैं। तो वो देश हैं, इजराइल है, इजराइल पे भी इसने ड्रोन गिराए हैं और इनके पास में भी नुकसान हुआ है। साथ साथ में सऊदी अरेबिया पे भी गिरे हैं, सऊदी अरेबिया पे, कतर पे भी हमला हुआ है, कई सारे ड्रोन गिरे हैं। अमीरात पे हुए हैं, कुवैत पे, बहरान पे और इराक में, इन सारी कंट्रियों में
जो अमेरिका के सपोर्टर हैं, अमेरिका के साथ में मिलकर काम करते हैं, उनकी सैन्य सेना है वहाँ पे। तो अमेरिका के सैन्य अड्डों पे ज़्यादातर निशाने बनाए गए हैं। कई सारे निशाने थोड़े बहुत इधर उधर भी हुए होंगे, क्योंकि निशाने अगर बनाए गए हैं तो सटीक ही बनाए गए होंगे, इसकी कोई पुख्ता जानकारी लोगों के पास में नहीं है। अब हमारे देश में लोग क्या कर रहे हैं कि सड़कों पे उतरे हैं। इस ईरान देश से हमारा व्यापार अच्छा है और हमारे लोग भी, कुछ लोग भारतीय मूल के निवासी भी यहाँ पे, कुछ लोग नर्सेज हैं, कुछ लोग डॉक्टर हैं, कुछ लोग प्रोफेशनल में भी रहते हैं। और सऊदी अरबिया में, अरेबियन कंट्री में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, क्योंकि लोग कमाने खाने के लिए, जीविका यापन करने के लिए भी बहुत सारे लोग यहाँ पे जाते हैं और ज़्यादातर लोग वहाँ पे रहते हैं। तो देश के लोग काफ़ी डरे हुए हैं कि यहाँ पे भी बहुत सारे हमले हुए हैं और एक बड़े लीडर के मारे जाने के बाद में विश्व युद्ध की स्थिति बन सकती है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। और भारत देश के जो सरकार है, जो प्रधानमंत्री हैं, मोदी की जो अपील है कि शांति और समझौता ही एक अच्छा रास्ता है, लड़ाई जो है किसी चीज़ का रास्ता नहीं है। तो ये पूरा मामला है, इसलिए बम गिराए गए हैं और इसलिए हमारे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन ज़्यादा वाजिब नहीं है। जब अपने देश में कोई वारदात होती है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, जब सेना के लोग मारे जाते हैं, तब ऐसे जो है धरने नहीं होते हैं। और जबकि विदेशों में ऐसे कोई बड़े नेता मारे जाते हैं तो उसके लिए धरने होते हैं, ये भी गलत है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।